हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग के बीच में जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको दूसरा टॉपिक लेकर आऊँगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। उसमें पहली हेडिंग हमने पढ़ लिया था अच्छे स्थिति के लिए। आज मैं दूसरी हेडिंग लेकर आया हूँ, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव। हेडिंग क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव। चलिए आइए फिगर को हम समझते हैं, उसके बाद इस हेडिंग को आगे बढ़ाते हैं। देखिए बेटा, सेम सिमिलर थ्योरी वही है कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो -q तथा +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है। ये हम थोड़ा अपने हिसाब से बता रहे हैं, उसके बाद में आप लोग को आगे की चीज़ें बताएंगे कि माना कि वैद्युत ध्रुव -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच अल्प दूरी कितनी है बेटा? 2l है। अब ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ देखते हैं कि माना कि बिंदु P, माना कि बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ये वैद्युत द्विध्रुव बेटा जो ए बी है इसका लंबवर्धक रेखा ए बी, इसमें लिखा गया लंबवर्धक रेखा पर उसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है। ये बेटा इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर है। स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु बेटा क्या है? P है, जिस पर हमको क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब आप यहाँ जरा क्लियर करिए, ये बिंदु P जो है बेटा एकदम इससे अगर देख रहे होगे तो एंगल कितना है? 90 निरक्षीय स्थिति में, यानी ऊंचाई पे है, हवा में है। तो हमको इस पॉइंट पे क्या ज्ञात करना है बेटा? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब हम क्या करते हैं, हमने मान लिया माना कि बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव ए बी की लंबवर्धक रेखा पर उसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। हम ये डिस्टेंस क्लियर कर लेते हैं कि प्रत्येक आवेश से बिंदु P की डिस्टेंस कितनी है। क्योंकि जब तक ये नहीं पता रहेगा तब तक हम वैद्युत विभव को निकाल नहीं पाएंगे। तो हमें देखते हैं -q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है? AB है। कितना है बेटा? AP है। यहाँ से AP कितना है बेटा? AP है। AP चाहो तो आप निकाल भी सकते हो। कितना यल है? ये r है, ये लंब है, ये आधार है, पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्व हो जाएगा। सॉरी, ये r है, यल है, ये 90 है, तो इससे क्या हो जाएगा? ये कर्व हो जाएगा। लेकिन हमको इतना जरूरत नहीं है, हमको सिंपल जानना है कि -q आवेश से डायरेक्ट लिख सकते हो, -q आवेश से बिंदु P की दूरी, मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं। बिंदु P की दूरी कितनी है? AP है, तथा +q आवेश से बिंदु P की दूरी बेटा कितनी है? BP है। BP है। तो अगर आप ये मान लीजिए -q आवेश के कारण बिंदु P की दूरी AP है और +q आवेश के कारण बिंदु P की दूरी कितनी है? BP है। तो हम अलग अलग आवेशों का विभव ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसका परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात कर लेंगे। तो हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना है बेटा? लिख लेते हैं माइनस, इसलिए मान लीजिए -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 मान लीजिए। फार्मूला हमने पढ़ा है -q आवेश, इसलिए फार्मूला भी माइनस होगा। 1/4π के क्यू बटे क्या बेटा? दूरी कितनी है? AP, क्योंकि फार्मूला पड़े हो Q/R। और +q आवेश का हम निकाल लेंगे, वो मिटा सकते हैं। +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर होगा बेटा 1/4πε0 के Q/BP। लेकिन आप लोग देख रहे हो, यह एक कैसा त्रिभुज है? यह एक बेटा कैसा त्रिभुज है? बताइए। आप इसमें आप देख रहे हो, त्रिभुज देखने की जरूरत नहीं है अभी हम थोड़ा सा इसमें काम करते हैं। जो चीज है आपने देखा कि अब हम क्या करेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव का बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे, परिणामी वैद्युत विभव। चलिए ठीक है, इसलिए आप नोट कर लिए होंगे ये सब चीजें। मुझे लगता है इसका कोई काम रहेगा इसमें का। तो हम क्या करेंगे, अगला स्टेप लिखेंगे। अब हम बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। अतः अगला स्टेप, बिंदु P पर परिणामी
बाई टू विभव v बराबर होगा v1 प्लस v2। तर्क मैंने नहीं दिया क्योंकि अदिश राशि है इसलिए जुड़ गया है, ठीक है। v1 प्लस v2 दोनों का मान रख दीजिए आप। एक का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस साइन q बाई ए पी, एक है प्लस के साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q बाई बी पी। यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, q भी कॉमन कर लेंगे। यहाँ बचेगा बेटा, इसको 1/bp कर लो bp, और इसको माइनस के साथ 1/ap, फिर लिखोगे v बराबर q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ap माइनस 1/ap। ये पूरा समान है, घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जीरो, ठीक है, दोनों बराबर है तो बराबर चीजें घट के 0 हो जाएंगी, इसलिए v बराबर बेटा 0। अतः निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत कितना आया, 0 हुआ। काफी इंपॉर्टेंट है, आप यही डायरेक्ट 0 कर सकते थे। ये इतना स्टेप मैंने इसलिए बढ़ाया जिससे आपको अच्छे से हर चीज समझ में आ जाए, नहीं तो आप यही डायरेक्ट कर सकते थे। यहीं आप ए पी बराबर बी पी लिख सकते थे, यहाँ तर्क दे देंगे हम, क्योंकि ए पी बराबर क्या, बी पी। त्रिभुज आप देख सकते हो इस तरीके से, इस तरीके से जो बना था, ये यल था, ये एल था, ये आर था, तो ये कितना होगा r² प्लस l², यह भी होगा r² प्लस l², पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो ये हेडिंग आपकी कंप्लीट हो गई और दोनों हेडिंग्स आपकी कंप्लीट हुई। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आई होप ये लेक्चर भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए बेटा, अगर आप मेरे लेक्चर्स को पढ़िए तो आप बुक के जरूर टेस्ट में, कोई हो सकता है आप कुछ स्टेप छूट जाएंगे, क्योंकि देखो बेटा, समझाने में हर स्टेप लिखा नहीं जा सकता, लेकिन जो डेरिवेशन का मेथड है मैं उसमें कहीं भी कोई शॉर्टेज नहीं करूँगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। और लास्ट में आपको फिर से कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसका लाभ उठाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनको शेयर करिए।